लगाओ ये नारा लगाओ, लगाओ एक नारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, के लिए परवीन जी, हम सभी 120 बहादुर मूवी का बॉयकॉट करते हैं। हम सभी नामलोई ग्रामवासी आने वाली फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर का पुरजोर से विरोध करते हैं और उस फिल्म का बायकॉट करते हैं कि ना हमारे यादव वंश से, हमारे गांव से कोई इस फिल्म को देखने जाएगा। और हम अपने साथ साथ बाकी अन्य देश भर के यादवों से अपील करते हैं कि इस मूवी का बायकॉट करें और कोई भी इस मूवी को ना देखे। हम सारे हाथ उठा के कसम खाते हैं हम ये मूवी नहीं देखेंगे। या तो फरहान अख्तर इस मूवी का नाम बदले, इसकी स्क्रिप्ट बदले, अन्यथा हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। जय यादव, जय यादव, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मौजूद है। अब बड़ा ही पावन अवसर है इस समय, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का अवसर होता है, हर तरफ गीतों संगीत का माहौल हो जाता है। देशभक्ति से बड़ा आज समय वही माहौल है। कई सारे यादव सैनिक चीन से लड़ाई लड़ी थी और उस समय वो मुझे क्या घटना थी, हमारे सामने परवीन यादव है जो सह संयोजक है महासभा, यही बताइए। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए प्रकाश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं, आज हमारे गाँव में, नावली गाँव में रेजांगला की कलश यात्रा आ रही है, रेजांगला रज कलश यात्रा। ये 1962 में चाइना के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था, उसमें एक दर्रा था चुशुल दर्रा, चुशुल घाटी बोलते हैं। वहाँ पर एक रेजांगला पास था, वहाँ पर कुछ सैनिक इस समय कुमाऊं रेजिमेंटल फोर्थ बटालियन की एक टुकड़ी मौजूद थी। उस टुकड़ी के अंदर 120 सैनिक थे, जिनमें से 114 आहिर यादव जाति से संबंधित थे। उनके कैप्टन मेजर शैतान सिंह भाटी थे और अचानक से 3000 चीनी फौजियों ने आक्रमण कर दिया उस दर्रे पे। अगर उस दर्रे को उस सैनिक कितने थे? 114 आए सैनिक थे उसमें, 120 में से 114 वर्सेस 3000 जी। तो हुआ क्या कि जब चीनियों ने आक्रमण किया उसमें, तो वहां से नजदीक ही लद्दाख का जो एयरबेस है वो बहुत नजदीक पड़ता है, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। अगर हम वो मोर्चा हार जाते तो लद्दाख पूरा का पूरा, आज कश्मीर जो का हिस्सा है, रीजन है अभी, वो चाइना का हिस्सा बन जाता उस टाइम। तो हुआ क्या कि जब चाइना ने आक्रमण किया तो हमारे जो अहिर सैनिक वहाँ मौजूद थे, जो फौजी मौजूद थे, उनके सामने मेजर शैतान सिंह भाटी जी ने एक सवाल रख दिया कि नीचे, एक्चुअली उनको कॉल आता है नीचे से, सेट पे जो वायरलेस पे मैसेज आता है, वो मैसेज आया और मैसेज पे उनको बताया गया कि चाइनीज इतना अटैक कर दिया, अगर तुम लोग पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ, बस एक सेकंड रोको। क्या अगर तुम पीछे हटना चाहते हो हटो। आप फिल्मों लंकाल फिल्म का धर्मेंद्र वाला सीन याद करिए और रोंगटे खड़े करने वाला दिल से करीब करीब वही सिचुएशन वहाँ पे थी कि जब उनको पूछा गया कि अगर आप पीछे हटना चाहते हो हट जाओ, तो हमारे जो यादव अहिर सैनिक थे, मेजर शैतान सिंह भाटी, उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि नीचे से इस तरह की कॉल आई है, अगर आप पीछे हटना चाहते हो तो बताइए। तो हमारे
सैनिकों ने कहा, उस टाइम पे 3 टुकड़ियां उनकी, 3 जो उनके हेड थे, उन्होंने आपस में कहा कि हमें 5 मिनट का समय दीजिए, हम आपस में बात करते हैं। जब वो वापस बात करके वापस आए और सैयद सिंह भाटी जी को बताया उन्होंने कि जी आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक हम लड़ाई लड़ेंगे और देश हमारे सर्वोपरि है, देश हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया ये जज्बा उन्होंने दिखाया। और आप यकीन मानेंगे कि 1962 के युद्ध में अकेला वही एक ऐसा मोर्चा था जो भारत ने जीता। उसके अलावा भारत चाइना से वो युद्ध हार गया था, सिर्फ अकेला वो मोर्चा। और आज उसी की देन है कि हमारे जो लद्दाख रीजन हमारे देश के पास मौजूद है। और एक बात मैं और इसमें बताना चाहूंगा कि जो उस टाइम पे सैनिक शहीद हुए, उनकी वो दिवाली की रात थी। जो एक गाना आपने सुना होगा ना, वो खेल रहे थे देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। तो वो उसी मेरे वतन के लोगों को याद करो, वही गाना था। तो वो कंडीशन उसी टाइम की है। हमारा देश दिवाली मना रहा था और हमारे सैनिक उस टाइम पे गोलियां खा रहे थे। और उस टाइम पे कभी प्रदीप ने ये वाली लाइनें उसी मंदिर को याद रखा। बिल्कुल 100% वही है कि लता जी ने वही गाना गाया हुआ है, उसी सिचुएशन को लेके गाया हुआ है। एक बात और इसमें बताऊं मैं आपको, वहां पर दिवाली के बाद बर्फ पड़ जाती है उस रीजन में। उस रीजन में वाकई हुआ भी यही कि बर्फ पड़ गई, सैनिक चाइनीज सैनिक हार गए थे। जो हमारे सैनिक थे उनके पास जब बंदूकों के बाद गोलियां खत्म हो गई उनकी, तो उन्होंने सर पकड़ पकड़ के मारा है चाइनीज को, दोनों दो सर पकड़ के इस तरह से आपस में मारा है उनको। और जब वहां पर युद्ध खत्म होने के बाद बर्फ पड़ जाती है, बर्फ के बाद वहां पे जो कबीलियाई होते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो कुछ लोग गए गडरिया बोल सकते हो आप उनको। वो जब मार्च अप्रैल में वहां गए हैं, तब उन्होंने वहां पे बर्फ हटने के बाद वो सैनिकों की लाशें यूं की यूं जमी, जिसका ट्रिगर पे हाथ था, जिसने बंदूक पकड़ रखी बंदूक थी, जिसके हाथ में खंजर था वो खंजर लेके बैठ था। ऐसे वो लोग बर्फ में जमे थे और बर्फ पिघली। तब भारत को पता लगा कि हमारे सैनिकों ने ये युद्ध मोर्चा जीता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन शहीदों की याद में, उन शहीदों की वो लहू रक्त रंजित मट्टी हम वहां से लद्दाख से आए, हम उसको अमृतसर नाम दिया गया, वहां से लेके आए और उस यात्रा को आज ये निकाले हैं। और आपको आज दिल्ली में है ये यात्रा 13 अप्रैल 1925 से छपरा बिहार से शुरू हुई थी। अच्छा, मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ। मैं इसका राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, इस नाते आपको बता पा रहा हूँ। 1925 में शुरू हुई थी, 2025 में। अच्छा, 2025 में शुरू हुई थी 13 अप्रैल को। उसके बाद ये वहाँ से बंगाल के बाद झारखंड के बाद उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, आंध्रा, आपका कर्नाटक, केरल होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट में होते 19 स्टेट में घूम के अब ये दिल्ली आई है। 8 तारीख को दिल्ली में इसने प्रवेश किया है और अब दिल्ली में 17 तारीख तक दिल्ली में घूमेगी और 18 तारीख को जंतर मंतर पे इसका समापन करेंगे। वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि के साथ साथ हम एक ज्ञापन देंगे भारत सरकार को कि भारत की फौज के अंदर अहि रेजिमेंट बनाई जाए। उन वीरों को याद करते हुए यादव कम्युनिटी को भी एक रेजिमेंट का बनाई जाए, अहि रेजिमेंट। बातें आपने बताई यादव साहब, युवा पीढ़ी की तरफ हम अब जाते हैं। ये जो अतुल्य गौरवशाली स्मृति है, इसमें आप यादव युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ी हमारी जागृत हो चुकी है, पूरी तरह जागृत है। इस टाइम पे वो सब चाहते हैं कि अहि रेजिमेंट भारत सेना में होनी, भारतीय सेना में होनी चाहिए। और हमारे युवा जो है वो अलग अलग मोर्चों पे इसको लेके आंदोलन भी कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से कुछ लोग धरने पे भी बैठे हैं। पेड़ की दोना आपने नाम सुना होगा, टोल पे भी बैठे हैं। यूपी में भी आंदोलन हो चुके हैं, साउथ में भी बहुत से लोगों ने आंदोलन किया है, बिहार में भी आंदोलन हुए। इनफैक्ट वहाँ यादव रेजिमेंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन 2-3 साल से जो अवेयरनेस आई है यूथ के अंदर खासकर, उसके बाद से बहुत लोग एक्टिव है और हर मोर्चे पे सरकार से मांग कर रहे हैं। एक चीज मैं और ऐड कर दूं आपको, हमारी यादव महासभा की तरफ से भी ये कोई नई मांग नहीं है। ये मांग पहली बार 1925 में, अभी जब हम जिक्र कर रहे थे, आपको जिक्र कर रहे थे 1925 में, छोड़िए आपके पिताजी भी छोटे बच्चे, वो भी नहीं थे, वो थे। अहि रेजिमेंट की मांग उस टाइम पे राव राजा बलबीर सिंह जी ने की थी, जो कि रेवाड़ी राजवंश के राजा हुआ करते थे और अंग्रेजों के टाइम में ऑनररी कैप्टन हुआ करते थे। अच्छा, वो अध्यक्ष थे यादव महासभा के। उनकी अध्यक्षता में पहली बार अंग्रेजों से मांग की गई थी कि अहि रेजिमेंट बनाई जाए। इनफैक्ट अंग्रेजों ने उस मांग को माना भी था, उनकी बात को, और उनको एक ये मानिए कि उस टाइम पे अंग्रेजी फौज जो हुआ करती थी, उन्होंने कहा था कि आप हमारी फौज के अंदर यादव सैनिकों को भर्ती कीजिए। तो उन्होंने उसके बदले में उनको कहा था कि यादव सैनिक हम भर्ती करेंगे, लेकिन हमें रेजिमेंट दी जाए हमारी, हम उसमें भर्ती होंगे। हम उस टाइम पे हमारी उस टाइम पे भर्ती हैदराबाद रेजिमेंट के नाम से हुआ करती थी, जिसमें
33% का आरक्षण हमारा रिजर्व 33% यादवों के लिए रिजर्व हुआ करती थी 33%, तो वो उसमें भर्ती हुआ करते थे। तो हमने मांगा कि हमारी दूसरे में राजा साहब ने मांगा कि यादव रेजिमेंट बनाई जाए। अंग्रेजों ने उस मांग को माना भी था कुछ हद तक, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उसको आप कंसिडर करते हैं, आप लेकिन भर्ती कीजिए। तो भर्ती करके हमारी उस टाइम पे सिंगापुर का आपने सुना होगा, सिंगापुर की आजादी की लड़ाई चल रही थी 1940 के आसपास। तो यहाँ से जितने भर्ती करके और सिंगापुर के लिए भेजे गए थे, तो वो लोग युद्ध पोत में थे, अभी सिप्पी जो होते वहां पर थे। वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक अपील उन तक पहुंचती है कि भारतीय सेना को जितने यहाँ से भर्ती किए गए उनको ये अंग्रेज कहीं ना आपको यूज करेंगे हमारे अपने खिलाफ, तो आप उसमें मत जाइए। और दूसरा जो उस टाइम पे आपने भी सुना होगा कारतूस में चर्बी वाला एक बिल्कुल उसी टाइम की बात है। तो वो इंसिडेंट भी हुआ, वो भी यादव तक पहुंचा, लेकिन यादव आप जानते हैं कि गौर पालक होते हैं, गोरक्षक होते हैं, तो उनको जब ये पता लगा कि चर्बी भी क्या है उसके अंदर, तो उन्होंने वहीं से बगावत कर दी थी। और वो बगावत करके वापस जो आए तो अंग्रेजों ने फिर से वो यादव रेजिमेंट बनाने का जो एक हमारा एक मुद्दा था उसको ठंडे बस्ते बना दिया। तो अरे मांग तब से है हमारी, और अभी भी 2016 से यादव महासभा लगातार इसको कर रही है। पहले एक पोस्ट कार्ड कैंपेन चला गया था, फिर उसके बाद एक ज्ञापन कैंपेन चलाया गया था, और अब ये यात्रा का कैंपेन चल रहा है। यादव महासभा लगातार आई रेजिमेंट के लिए काम कर रही है। यादव की जितनी भी संस्थाएं हैं तकरीबन इस बात से एकजुट है, बिल्कुल यादव की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी की सभी आई रेजिमेंट को लेके बड़ी सीरियस है, और सब अपने अपने लेवल पे इसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करके रेजिमेंट की मांग करते हैं। कार्यक्रम में नागलोई गांव में ही आई है ना, अब ये विवेचना करेंगे इस कार्यक्रम में। प्रकाश जी ये बताइए, आज आपके यही गांव में आपकी शोभा यात्रा आई, कलश यात्रा, ये कलश यात्रा पहले भी भाई परवीन की अध्यक्षता में पहले भी निकाली जा चुकी है, और आज दोबारा फिर हमारे गांव में दोबारा आई है। हम उसका समर्थन करते हैं, उसका पुरजोर से स्वागत करते हैं, और सभी हमारे गाँव वासी बड़े खुश हैं, और बहुत अच्छी तरह से इसका स्वागत किया जाएगा, और पूरे गांव में जो है निकाली जाएगी। हम सभी जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल समुद्र गाँव में जैसे ही आएगी हम उनका पूरे जोर से स्वागत करें। जिनको नहीं मालूम, जिनमें मैं भी शामिल है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए ईश्वर जी, किस तरह की रूपरेखा रथ आएगा, फिर यहाँ पर उसका देखो हमने अपने पूरे गांव में इतला कर दी गई है, बाकायदा बुलावा दे दिया गया है कि सभी जो है गांव आसपास के गांव के सभी यादव समाज के लोग, हमारे यादव समाज के सभी इकट्ठा होंगे। अभी फिलहाल जैसे रथ में आए या टप्पू में आए, जो भी हमें मालूम नहीं किस तरह से आ रहे हैं, वो फूलमालाओं से स्वागत किया जाएगा। फूलमालाएं जो ढेर सी, हाँ उनका पूरे जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। उनका नाश्ते चाय पानी का प्रबंध किया हुआ है, और बाकायदा झंडे से प्रोग्राम किया हुआ है। एक दूसरा अभी यहाँ पर 120 बहादुर अभी जो मूवी आई है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे यादवों का कोई किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है, जिसमें 120 सैनिकों में 114 जो है हमारे यादव अहीर शहीद थे, उनका कोई जिक्र इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और दूसरा मैं भारत सरकार आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर जाति की हर उसकी रेजिमेंट है, तो क्यों ना हमारी भी एक रेजिमेंट होनी चाहिए, हमारी रेजिमेंट होनी चाहिए, यादव अहीर रेजिमेंट बनाई जाए, जिससे कि हमारे जो समाज का जो नाम जो उन्होंने बलिदान जो दिया है, जो कुर्बानी दी है, उसको जो है याद किया जाए। हमारा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, हम इसके लिए तत्पर प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से आगे भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रेजिमेंट बनाई जाए, जिसकी वजह से हमारा भी नाम आए कि भाई हमें जो शहीद हुए हमारे जो यादव समाज के लोग, उनको याद किया जाए। आजादी की लड़ाई पूरे तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ी। आज भी इनकी तस्वीरें देख के लोगों की रगों में खून होता है, आज भी जोश भर जाता है। इनको देख के आदर्श के मारे लोगों का सम्मान से सर झुक जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को आज भी स्कूल के बच्चे नतमस्तक होते हैं, लेकिन एक घटना इस बीच में इतिहास के एक छेद में रह गई, जो हमारे परवीन यादव जी आप लोगों को रूबरू कर दे। ये वही घटना है जो स्कूलों में सच में पढ़ाई जानी चाहिए। जी परवीन जी क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली तो मैंने आपके बारे में अपने जो भी यात्रा और इसके विषय में पहले बता ही दिया है, लेकिन एक चीज के बारे में उनको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली इसी जो रेजंगला कलश यात्रा हम निकाल रहे हैं, इसी के ऊपर एक फिल्म आ रही है अभी कुछ दिनों में, 120 बहादुर, टीजर आप लोगों ने देखा होगा शायद। उस टीजर में मैंने जैसे आपको बताया कि मेजर शैतान सिंह भाटी जो नेतृत्व कर रहे थे, तो बेसिकली वो फिल्म पूरा का पूरा उनके ऊपर फोकस करके बनाई
कि एक्चुअल में आप अगर भारतीय इतिहास को या फिर सेना के उस रिकॉर्ड को अगर आप वहां पर देखेंगे तो मेजर शैतान सिंह भाटी जी तो शुरुआत के जो आधा घंटे की लड़ाई उसमें ही शहीद हो गए। अच्छा, उसके बाद की जो लड़ाई है, जो मोर्चा संभाला है, वो जो वहां पर 114 वीर अहीर सैनिक मौजूद थे उन्होंने संभाला है। और इनफैक्ट फिल्म के अंदर भी एक दो जगह उन्होंने दिखाया है ये चीज कि यादव जो अहीर सैनिक वहां जो दादा किशन की जय बोलते हुए चीजों पे टूट पड़ते हैं। उस चीज को देखते हुए हम लोगों ने वैसे तो लीगली एक्शन भी यादव महासभा ने लिया है, लीगल नोटिस भी फरहान अख्तर जी को इसके बारे में भेजा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि जो 120 बहादुर उन्होंने नाम रखा है, हम चाहते हैं उसका नाम बदल के वो 120 वीर अहीर कर दे या अहीर कर दे, 120 शहीद कर दे। इस तरह से वो फिल्म को लेके और फिल्म में जो एक्चुअली सच्चाई जो उस युद्ध को लेकर है वो दिखाए, छेड़छाड़ ना करें इतिहास के साथ, भारतीय इतिहास के साथ, उन तथ्यों के साथ वो छेड़छाड़ करेंगे तो आने वाला जो लोग होंगे या जो नॉर्मली इतिहास नहीं पढ़ते, फिल्म देख के अपनी माइंड सेटअप कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा और हमारे साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ के साथ हमारे लिए एक गुनाह हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं फिल्म सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए, फिल्म प्रशासन से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, आप यादव समाज के एक तरीके से प्रतिनिधि होते हुए क्या फिल्म इंडस्ट्री से आप अनुरोध करना चाहते हैं, क्या अपील क्या करना चाहते हैं? मेरी अपील सिंपल सी है, आप फिल्म रोक दी जाए या फिल्म में सुधार किया जाए? नहीं, सुधार करके दिखाई जाए फिल्म को, जो तथ्यों के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको ठीक किया जाए। जो अगर आप लोगों ने सिर्फ मेजर शैतान सिंह भाटी जी को ही पूरी फिल्म के अंदर हीरो बना के रखा है, लोगों की शौर्य गाथा है वो अब मैं बड़ा सिंपल सी आप लोगों से ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या एक आदमी कभी भी युद्ध लड़ सकता है? अब सिर्फ बात सोच के देखिए, एक आदमी और वो भी ऐसा मोर्चा जीत जाए, फिर युद्ध लड़ना भी और मोर्चा जीत जाए, क्या ये संभव है? अगर ये संभव नहीं है तो जिन जिन लोगों का जितना योगदान था वो फिल्म में दिखाई जाए, वो फैक्ट दिखाई जाए, वो एक्यूरेट जो इतिहास, एक्यूरेट जो हिस्ट्री है उस युग की वो दिखाई जाए, ये आपसे अपील है और उसी के बेस पे उसका नाम भी रखा जाए। बस ये हम अपील कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि हमें बड़ा चढ़ा के आप दिखाएं या फिर कुछ और उसमें से काट दिया जाए, छाट दिया जाए, ऐसा नहीं चाहते, लेकिन जो एक्यूरेट वहां पे सिचुएशन थी उसके साथ साथ जिसका जो योगदान था उसके हिसाब से फिल्म बनाई जाए, फिल्म के अंदर वो तथ्य डाले। तो हजारों लाखों लोग आप देख रहे हैं, मैं बता दूं कि परवीन यादव जी अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय अस्पताल है जी। मैं ऑल इंडिया यादव महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और अभी जो रेजांगला कलश यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा का मैं राष्ट्रीय सह संयोजक। ठीक, हमारे साथ में रोशनी यादव जी मौजूद है आज के इस कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे रोशनी जी? मैं कुछ शब्द अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। और 1962 के भारत चीन के बीच रेजांगला युद्ध में शहीद अहीर सैनिकों की याद में निकाली जा रही है रेजांगला रथ कलश यात्रा का आज 13 नवंबर 2025 को किराड़ी विधानसभा में आदर्श यादव समाज संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अब कमरदी नगर से लेके अब नांगलोई कलश यात्रा को लेके आ रही हैं और हमारी नांगलोई में सभी माताएं बहनें काफी मात्रा में उपस्थित हैं और आज की ये यात्रा कलश यात्रा नांगलोई कृष्ण मंदिर में आज शाम को रखी जाएगी कलश और उसके बाद तत्पश्चात कल का जो कार्यक्रम रहेगा उस पे अभी भाई साहब प्रकाश डालेंगे। हाँ भाई, चलो आप बता दीजिए कल का क्या आ जाएगा। लाइन डालो, नीचे वाली भी चलाना अगर जल सकती है। जल्दी दोनों डालो। छोड़ दो, उसकी हो सकता है बैटरी खत्म हो। गुड, मजाक में बात कर रहा हूँ। ये चोपड़ा की फिल्मों में एक समय में तय होता था कि अमिताभ बच्चन जरूर होगा और कांग्रेस सरकार में तय होता था मनमोहन हर कार्यकाल में रहेंगे। नागलोई में कोई भी कार्यक्रम है तय होता है कि मुकेश प्रधान जी तो मौजूद होंगे। आज के कार्यक्रम में आप जो है वो रथ यात्रा आ रही है उसके विषय में बताइए।
स्वागत समारोह के लिए नागलोई वालों ने क्या इंतजाम करे? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे किसी भी कार्यक्रम को कवर करने पहुंच जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और नवीन भाई, ये जो आज कलश यात्रा हमारे यहाँ आ रही है, मैं बता दूं कि ये वीरों की माटी है। जो वो वीर है जो त्रिशूल घाटी में रजांगला एक दर्रा है, जो बर्फीला चट्टानी दर्रा है। उसमें 1962 में भारत और चाइना का एक युद्ध हुआ। युद्ध क्या हुआ, चाइना ने हमारी जगह को हर बार, हमेशा उसकी आदत रही है कि वो हमारी जमीन को घेरने की उनकी कोशिश रहती है, और लद्दाख एयरपोर्ट पर उनका कब्जा करने का पूरा विचार था। तो वहां पर हमारी एक चार्ली कंपनी, जिसमें 120 जवानों की वो टुकड़ी थी, उसमें 120 के 120 केवल यदुवंशी थे, यादववंशी थे, अहीर समाज के थे। सारे के सारे जवान बाईकास्ट अहीर थे। भारतवर्ष से थे, मध्य प्रदेश के भी थे, हरियाणा से भी थे, राजस्थान से भी थे, यूपी से भी थे, सभी प्रदेशों से, गुजरात से भी उसमें यादव थे। लेकिन वो 120 के 120 यादव थे। और स्थिति ये हुई कि अचानक चीन ने हमला कर दिया। उस कंपनी को मेजर शैतान सिंह भाटी, जो राजस्थान से थे बेसिकली, वो उसको कमांड कर रहे थे। तो मेजर साहब ने नीचे जब संदेश भेजा कि बहुत भारी संख्या में, लगभग 4 से 5 हजार की संख्या में चीनी सैनिकों ने उस पोस्ट पर हमला बोल दिया, तो तब उस पोस्ट पर हमला बोला तो इन्होंने नीचे सूचना दी। तो नीचे से ऑर्डर मिले कि भाई आप लोगों की संख्या कम है, आपके पास एम्यूनिशन भी बहुत कम है, तो आप लिहाजा पोस्ट को छोड़ के नीचे आ जाए और दोबारा से नीचे से और पलटन भेज के फिर आगे युद्ध किया जाएगा। लेकिन जब मेजर साहब ने अपनी उस टुकड़ी को कहा कि भाई नीचे से आदेश ये आए हैं कि आप पोस्ट को छोड़ दें और वापस नीचे की तरफ आ जाएं, तो उन जवानों का हौसला देखिए। उन्होंने कहा कि कप्तान साहब, हम यहाँ मरी तो जाएंगे। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम युद्ध करें, और वो 120, मैंने वो फिल्म भी थोड़ी देखी है, और बहुत सारी मैंने उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो देखी है। मैं इस कार्यक्रम से बहुत जुड़ा रहा हूँ। उन्होंने निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे, और वो बहुत थोड़े ही एम्यूनिशन के साथ वो सारे के सारे लड़े। उसमें एक बम आके मेजर शैतान सिंह जी को लगा, तो शैतान सिंह जी को ने भी कहा कि हम नहीं जाएंगे, यही लड़ेंगे। लेकिन उनके 2 सिपाहियों ने निर्णय लिया कि मेजर साहब को नीचे अस्पताल ले जाया जाए, और उसमें से 2 सिपाही, रामलाल जी और एक सूबेदार साहब, वो लेके उनको नीचे की तरफ आ रहे थे। बाकी जितने सैनिक हैं वो वहीं की वहीं लड़े, और इतना भयानक युद्ध हुआ कि वो उसमें से 114 वहां शहीद हुए। और 114 की 14 की स्थिति ये थी नवेद भाई कि किसी की भी पीठ में गोली। 15 अगस्त 2 अक्टूबर को जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति वाले कार्यक्रम होते हैं, तो सच में स्कूल के बच्चों या टीचरों को इस समय मतलब एक जोश, एक लहर, एक देशभक्ति की होती है। मुकेश जी ने जो बातें बताई, जो शौर्य गाथा बताई, सच पता एक जज्बा सा जैसे अंदर में उमड़ा हो। ये इतना महानतम कार्यक्रम हुआ, तो उसकी याद स्मृति में अब इन दिनों 2025 अप्रैल से क्या चलाया जा रहा है यादव समाज द्वारा, वो बताइए। एक्चुअली अभी एक फिल्म बनाई गई उसी घटना पर, क्योंकि फिल्मकार फिल्म में बनाते रहते हैं, उनको अपना मसाला बेचने से मतलब होता है, लेकिन मसाले के चक्कर में कई बार हकीकत को वो छुपा देते हैं, वो नहीं उनको छुपानी चाहिए। इस फिल्म का नाम हम बेसिकली चाहते हैं कि इसका नाम 120 वीर अहीर होना चाहिए। उन्होंने 120 बहादुर करके वो फिल्म बनाई, हम उसका बिल्कुल ऐतराज करते हैं कि 20
यादव थे, अहीर कास्ट के थे। इतना शो करने में क्या दिक्कत है? किसी फिल्म में अगर आप मसाला डाल भी रहे हैं तो सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत है? हम तो इस बात का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो वो वीर वहां शहीद हुए उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए उनकी माटी चुशूल से लाई गई है। चुशूल में अहीर धाम बना हुआ है, वहां से वो माटी भर के पूरे देश भर में वो कलश यात्रा की जा रही है। कितने राज्यों में अब तक वो कलश यात्रा जा चुकी होगी? अभी तक वो हमारी 22 स्टेटों में से होते हुए अब दिल्ली पहुंची। अच्छा, और आज दिल्ली में भी जहाँ तक मेरे को सुनाया गया कि बेगमपुर और कादीपुर और कई जगहों से होती हुई आई, तो अब उसका समापन यहाँ नागलोई में आज विश्राम नांगलोई में होगा आज की यात्रा का। लेकिन समापन तो उसका अभी जंतर मंतर पे बड़ा कार्यक्रम करके वहां पे 18 नवंबर को करके उसका समापन किया जाएगा। कलश यात्रा जिस समय नागलोई में लाई जाएगी, नागलोई के बहुत सारे यादव, आसपास के भी यादव समाज के लोग मौजूद हैं, क्या इरादा है उनका, मतलब लोगों का सम्मानित करने का? मैं बहुत सारी मालाएं देख रहा हूँ। अमित भाई, हो क्या रहा है कि एक तो हमारी रेजिमेंट की बहुत पुरानी मांग जी, उस मांग पर देश भर के युवा और यादव समाज पूरी तरीके से, और भी समाजों ने हमें समर्थन किया। तो दर्शकों को बता दूं कि नेचुरली जाट पलटन और पंजाब पलटन मौजूद है, रेजिमेंट मौजूद है, काफी कास्ट में बहुत सारी है। मैं बता देता हूँ, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है। तो जब इन सबकी रेजिमेंट है तो वही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकते? कास्ट में बहुत सारी रेजिमेंट है। राजपूत रेजिमेंट है, आपने देखिए, ठीक है ना, राजपूत राइफल्स है, राजपूत रेजिमेंट है। तो वही रेजिमेंट होने में क्या है ऐतराज है? क्या हीरो ने बलिदान नहीं दिए? क्या वो लड़ाई में लड़े नहीं? सबसे ज्यादा आज भी सेना में अगर आप शहीदों से यादव लोग, हाँ, शहीदों के मेडल और राष्ट्रीय मेडल, आपके सेना मेडल, परमवीर चक्र, आज जीवंत परमवीर चक्र केवल अगर पूरे भारत में है तो केवल यादवों के पास है। अच्छा जी, और उसके प्रांत हमारी रेजिमेंट नहीं दी जाती। अब या हम एक बात कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि कास्ट बेस्ड रेजिमेंट अब नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, फिर सबकी खत्म कर दो, सबको बराबर कर दो ना, बराबर सबको समानतावाद, फिर सबको सम्मान कर दो, कोई ऐतराज नहीं है हमें। अब इससे होता क्या है, लोग समझते नहीं है। हमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की, जिस भी कास्ट की कोई रेजिमेंट अगर बनाई जाती है तो उसमें जब भी सेना की नफरी की भर्ती होती है तो उसमें 70% आरक्षण उस कास्ट का होगा जिसकी वो रेजिमेंट है, बाकी 30 में अलग। तो हम जो जा रहे हैं वो हम हर किसी भी रेजिमेंट में जा रहे हैं तो 30% वाली नफरी मिल रहा है। अगर हमारी बन जाएगी तो हमारे बच्चे भी 70 में जाएंगे। आज देखिए, सेना में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे जाते हैं, लेकिन केवल हम हमारी कुछ टुकड़ियों में, कुछ कंपनियों में ये हमारी भर्ती है, रेजिमेंट हमारी होगी तो। और आज जो मांग कर रहे हैं आप लोग, तकरीबन आप लोग अबव 50 वाले हैं, सीनियर कह लूंगा, युवा पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वही लोग करेंगे। युवा भी बहुत इसमें मांग कर रहा है, युवा बहुत, अब आप देखेंगे बहुत सारे युवा साथी यहाँ खड़े हैं। देखिए नमित भाई, हम हक किस चीज का मांग रहे हैं? देश पे जान निछावर करने का हक। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वहाँ आईएएस की कुर्सी पे बिठा के वहाँ हमें ऐश करा दो या हमारे बच्चों को फलाना जगह में प्लॉट दे दो। हम मांग रहे हैं, हम लड़ने के लिए, फौज में जाने के लिए, देश पे जान निछावर करने के लिए, हम उसके लिए मांग करें। और यदि वो हक भी हमें नहीं दिया जाएगा तो क्या करें? सड़कों पर उतरेंगे, इस तरह की यात्राएं निकालेंगे, रैलियां करेंगे, और जिस भी हद तक हमारा जो बनेगा हम करेंगे। हम इस समय नागलोई में मौजूद है और यादव समाज की 2-3 संस्थाएं यहाँ मौजूद है। अलग अलग दिल्ली में मैंने देखा कि और भी सभाएं। अहीर रेजिमेंट मामले में सभी देश भर के यादव समाज एकजुट है इस विचारधारा। बिल्कुल। देखिए, मैं अहीर रेजिमेंट के लिए हमारी सारी संस्थाएं, जितने भी महासभाएं, जितनी छोटी बड़ी सब संस्थाएं, सब एक बैनर पर काम करती हैं और सबकी एक तरफा मांग है कि अहीर रेजिमेंट हक हमारा और हम इसे लेकर रहे।
मौका इस समय कलश यात्रा के स्वागत समारोह अभिनंदन का है। मौका इस समय अहिर रेजिमेंट की एक मांग का है। फिर भी मैं बीच में आपको एक बात बता दूं, मुकेश यादव और इनकी टीम में बहुत सारे यादवों ने मिलकर वृंदावन में और राजस्थान में और दिल्ली में यादव धर्मशाला खोली हुई है। ये लोग 30 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद चले जाएंगे। यादव धर्मशाला का भवन इस तरीके के अन्य भवनों को देखकर युवा और उसका लाभ उठाते हैं। युवाओं को सिमटने में रहेगा, इन्होंने ये कदम भी दिल पर उठाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से अंतिम बातों पे आ जाते हैं रेजिमेंट के लिए। देखिए, सरकार से हमारा सीधा सीधा निवेदन है, वो दो शब्दों में मैं कहूंगा, या तो हमारी भी रेजिमेंट बना दी जाए या फिर सभी की खत्म कर। दो शब्दों में। अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ अपने विचार रखने हैं परवीन जी से और भाई मुकेश थे, छोटे भाई थे, तीनों लोग इस कलश को लेकर गाड़ी में बैठे। क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ पर शहीदों की आज कलश रथ यात्रा निकली, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दामोदर यादव जी, पहले मैं इनके बारे में बता दूं, ऑर्डर दिल्ली में बहुत सारे छोटे मोटे बड़ी छोटी जन्माष्टमी के कार्यक्रम होते हैं। आप ऑर्डर दिल्ली में जाइए, कहिए कि दामोदर यादव जन्माष्टमी वाले उसको मिला है, कोई भी आपको दूर से बता देगा, अंदर भी बता देगा, भाई चीजें चल रहा है। इसी नाम से मशहूर जन्माष्टमी वाले आज ये इस प्रोग्राम के प्रमुख आयोजक है, इसी से बात करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रकाश डालिए। आज का कार्यक्रम नावेद भाई ये है कि हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जय भगवान यादव जी, डिप्टी मेयर
वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने उस चौकी को बचाया और जब बर्फ गिर के खुली और कुछ दिन बाद एक चरवाहे ने जाके बताया कि ऐसे मालूम लाशों का ढेर पड़ा है, तब आ जाके देखा तो हमारे जो सैनिक थे जिनकी सबकी छाती के ऊपर गोलियां लगी थी, जिन पर किसी ने गोली दिखाई, तो चाइना ने भी उसका सम्मान किया और आज वो लड़ाई वर्ल्ड में 8वें नंबर पे लड़ाई के नाम से जानी जाती है, ये रेजंगला का इतिहास। बातों को अंतिम सिरे की तरफ ले जाते हैं। अगर गूगल पे सर्च करें तो यादव फिल्मों में, काव्य में, खेल में, राजनीति में, अभिनय में, बिजनेस में कोई चीज ऐसा नहीं है जिसके अंदर फिल्म और ना हो, तो पोजीशन पे अच्छी पोजीशन पे ना हो। यादव रेजिमेंट की मांग क्या औचित्य है? रेजिमेंट की मांग का मतलब ये है कि जो हमारे शहीद होते हैं सैनिक भाई, जो साथी, भगवान करे कोई ना उनका दिमाग, लेकिन वो अगर हो तो हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि उसके खाते पे अहिर रेजिमेंट लिखा हो, और इसके अलावा हमारी कोई डिमांड है। पुलिस सरकार, प्रशासन और आर्मी के बड़े ऑफिसरों से क्या आप उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं वो बहुत जल्द से जल्द हमारी बात को मानेंगे और हमें अरेंजमेंट देंगे। भव्य शोभा यात्रा देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, साथ में वो कलश यात्रा का अभिनंदन देखिए। ये इतना भव्य कार्यक्रम, रात हो रही है, हल्की सर्दी का समय, उसके बावजूद चेहरे पे बिना कोई शिकन लाई ये वो चेहरे हैं जो कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की मेहनत में लगे हुए हैं। अब कलश को विदा कर दिया गया है कार्यक्रम के तौर पे, कार्यक्रम समापन के तौर पे। क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? आज गांव के लोगों ने, यादव समाज, अलग अलग जगह के लोगों ने, दूर दराज के लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजनकर्ताओं की किया, क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों का, माताएं बहनों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस तरह यात्रा को भव्य और सुंदर बनाया और पूरा सहयोग दिया गांव ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, क्या कहना चाहिए? सज्जन की तारीफ में मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, मीडिया वाले वक्त से थोड़ा पहले कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए थे, टेंट वाले नहीं आए थे, कुर्सी वाले नहीं आए थे। ये भाई का आयोजन स्थल को साफ स्वच्छ बनाने में अपने धुन में लगे हुए थे, बहुत बढ़िया योगदान इन्होंने दिया। क्या कहना चाहेंगे आप धन्यवाद के तौर पे? धन्यवाद के तौर पे यही है कि मेरे नाम गांव के जितने बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सब ने सैनिकों के उसमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया। आगे हम भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि सुख शांति से रहे और सबका आदर सम्मान करें। मुकेश यादव जी ने इस पूरे प्रोग्राम की भूमिका सूत्रधार संभाला, सबको अनुशासित रखा और सबके केंद्रित तौर पे जो भी मदद हो सकती है वो भी करे। अनुशासन लोगों ने बनाए रखा, कार्यक्रम बड़ा शादी भव्य शोभा यात्रा निकाली, दूर दराज से लोग आए। क्या आयोजन करता हूँ और आने वालों को धन्यवाद के रूप में कहना चाहेंगे मुकेश जी? देखिए नवीन भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया, हमारे इस नागलोई गांव की ये सभ्यता रही है कि गांव में कोई भी आयोजन किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी भी बैनर पे हो रहा हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी का स्वागत हो, किसी का सम्मान हो, सारा गांव उसको हंसी खुशी एकजुट होकर उसको करता है। और सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए हम बड़ा धन्यवाद करते हैं अपने समस्त गांव का, अपने क्षेत्रवासियों का। आयोजन करता है जो लंबे समय से इस कार्यक्रम को, इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं, अभी जंतर मंतर पे पहुंच के कार्यक्रम सफल होगा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा संदेश देश में जा रहा है और उस संदेश के माध्यम से हम इस देश की सरकार को भी जगाना चाहते हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम की मांग है उसको ध्यान से सुने और उसको पूरा करे। यही मैं आयोजनकर्ताओं को एक सच्ची उनको श्रद्धा होगी और हमारे जो वीर शहीद हुए उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि। अंतिम बात करते हैं, सरकार, प्रशासन, आर्मी से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, क्या यादव समाज निवेदन करना चाहता है सरकार, प्रशासन? देखिए, मैं सबसे पहले तो पूरे यादव समाज से निवेदन करूंगा कि ये जो फिल्म हमारे रेजंगला युद्ध पर बनाई गई है, मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक उसका नाम वीर अहिर नहीं रखा जाए तब तक उसे कोई भी देखने ना जाए, ना सोशल मीडिया पे देखे, ना किसी फिल्म पर्दे पर देखे। ये मेरा सीधा सीधा आह्वान मेरे सभी यादव समाज के और भी समाज के लोगों से, और सीधा मैं उस फिल्म के डायरेक्टर को भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो सच्चाई है उसको दिखाए
और वो जो सच्ची बात है उस पर उस सच्ची घटना को दर्शाए, साथ ही साथ उन शहीदों के नाम को, उन शहीदों के बलिदान को, उन शहीदों के जिस वीर अहीर जो धाम बना है उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे और उसको नाम को बदले। धन्यवाद।